कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह करीब 10:30 बजे ट्रांजिट विजिट पर दतिया पहुंच रहे हैं। वे यूपी के झांसी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। सड़क मार्ग से दतिया से झांसी रवाना होने से पहले वे मां पीतांबरा की शरण में पहुंचेंगे और दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। और आपको बता दें कि झांसी में अमित शाह की एक जनसभा होनी है, इससे पहले मां पीतांबरा के दर्शन करने के लिए वे दतिया पहुंचेंगे। आज करीब 10:30 बजे वो दतिया पहुंचने वाले हैं और चूंकि 20 तारीख को होने वाले मतदान से पहले जो प्रचार है वो आज शाम 6 बजे तक ही होगा और ऐसे में पूरी ताकत पार्टी के सभी नेताओं ने लगाई हुई है। अशोक शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अशोक, अभी क्या तैयारियां हैं और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले अब से कुछ ही देर में? जो दतिया की हवाई पट्टी है उनका प्लेन यहाँ पर लैंड करेगा। उसके बाद जो भाजपा के लोकल सूत्र हैं उनका कहना है यहाँ पर पीतांबरा पीठ पर दर्शन के लिए भी अमित शाह भी आएंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से यूपी के जो ललितपुर जिला है वहाँ उनके कुछ चुनावी कार्यक्रम है तो वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी आप बहुत शुक्रिया। और ग्वालियर से क्या खबर आपको बता दें, लोहा मंडी जमीन मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी एसएलपी के माध्यम से। दरअसल हाई कोर्ट ने लोहा मंडी की जमीन पर फैसला दिया था। सरकारी जमीन आम लोगों के नाम पर करने के थे निर्देश। लोहा मंडी के लिए आवंटित 14 बीघा जमीन का साल 1998 से मामला चल रहा है, जिसमें अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, माफ कीजिएगा, और हाई कोर्ट ने लोहा मंडी की जमीन पर फैसला दिया है। सरकारी जमीन को आम लोगों के नाम पर करने के थे निर्देश। अब लोहा मंडी के लिए आवंटित 14 बीघा जमीन का ये जो पूरा मामला है, साल 1998 से इसमें केस चल रहा है और 26 साल का लगभग समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा है। और टीकमगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का एक मामला। दरअसल बेहोशी की दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें, सद्दी खान पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस मामला दर्ज कर सद्दी खान की तलाश में जुट गई है। सद्दी खान जिस पर आरोप है लड़की को दवा खिलाने का और उसके साथ बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने का। सद्दी खान ने पीड़िता को बेहोशी की दवा खिला दी थी, ऐसा आरोप उस पर लग रहा है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में नाबालिग से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत कर सद्दी खान की तलाश की जा रही है। और इंदौर में राशन की हेरा फेरी का पर्दाफाश हुआ। दरअसल सांवेर रोड इंडस्ट्रियल इलाके से गरीबों को बांटे जाने वाले राशन की अगर बात करें तो यहां से राशन मिला है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 500 क्विंटल चावल की हेरा फेरी की जा रही थी। सरकारी राशन दुकान से बिकने वाला चावल व्यापारियों के गोदामों से मिला है। पुलिस ने मामले में व्यापारी सतीश अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, मकसूद मोहम्मद समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और सागर में सरकारी कर्मचारियों ने
सरकार को बड़ा चूना लगा। दरअसल सनौधा सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं कि कैसे गोदाम में गेहूं रखने से पहले उसे पानी पिलाया जा रहा है अच्छे तरीके से। वेयरहाउस में गेहूं के रखने से पहले उसे जमकर पानी पिलाया जा रहा है, लेकिन अब विडंबना देखिए कि ये गेहूं पानी पीता नहीं है। हालांकि पानी के संपर्क में आने के बाद ये सड़ जरूर जाता है। गेहूं को इस तरह भिगोने से जल्दी खराब हो जाता है और सरकार को लगने वाली चपत जो सीधा जनता की जेब पर असर डालेगी। गेहूं भिगोने से खराब होगा ही। और सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद विभाग की नाफरमानी का ये पूरा खुलासा हुआ। हालांकि इससे संबंधित विभाग के जो मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत, उन्हें कुछ पता नहीं है। मिलाए जा रहे गेहूं में, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप मंत्री हैं। कोई जानकारी नहीं तो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है, तो इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अकेले खरीदी केंद्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में सभी जगह मिलावटखोरी जमाखोरी का माहौल बना हुआ है और प्रदेश की तमाम सारी वह एजेंसियां जिनको रोकने का यह काम दिया गया है वह चुपचाप होकर यह सब देख रही हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस जिले के मंत्री जी के द्वारा अनवैधता जारी करना भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं गुजारिश करूंगा प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री से कि इस तरीके की मिलावटखोरी को तत्काल रोका जाए। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को जो लोग खा रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 31 मई तक गेहूं की खरीद होगी। पहले 20 मई गेहूं की खरीद की आखिरी तारीख तय की गई थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। और निवाड़ी में तेज रफ्तार कार का पेड़ से टकरा जाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। दरअसल इस टक्कर के बाद कार में आग भी लग गई। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। आग लगने के बाद की कार की हालत काफी खतरनाक हो गई थी और कुछ देर के लिए तो वहां पर अफरा तफरी का सा माहौल बना हुआ था। इसमें अब देखिए कार से जो आग निकली वो जंगल की तरफ फैलने लगी थी। वो दावा करते हैं कि उनके पास नोट छापने की मशीन है। ये मशीन है तंत्र मंत्र का खेल। दावा यह भी कि 1 करोड़ चुटकी बजाते ही दे देंगे। बस इस 1 करोड़ को पाने की एक शर्त थी। कहीं ऐसी शर्त किसी ने आपके सामने तो नहीं रखी? ऐसे नटवरलाल गैंग से सावधान रहिए। एक रिपोर्ट। जब 8,50,000 रुपये को रख करके जब पूजा पाठ किया जाता है तो बदले में 1 करोड़ रुपए जो है वो मिलता है या बरसता है, जैसा ये बताते थे। ठग करे नोटों की बारिश, लालच का माया जाल, 8 लाख दो 1 करोड़ रुपए लो। प्रसाद से बेहोशी का खेल, ठग मालामाल। नकली नोट, नकली सोने के बिस्किट। नटवरलाल का कॉल, आप कंगाल होने वाले हैं। कोई ऑनलाइन लुटेरे नहीं है ये, न ही साइबर फ्रॉड की साजिश रचने वाले, बल्कि ये तो अपने शिकार की आंखों में आंख डालकर उसकी आंखों से काजल चुरा लेते हैं। बड़े ही शातिर, जिनकी पहली चाल होती है कॉल। कॉल पर कुछ ऐसी बातें करते हैं कि शिकार भी यही कहने लगता है, जो हुकुम मेरे आका। नटवरलाल के इस गोलमाल की कहानी को कुछ यूं समझिए। अंबिकापुर में ऐसा ठग गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसका काम है झांसा देना। किसी न किसी तरीके से जो थे वो जान पहचान करते थे और ये झांसा देते थे कि जब 8,50,000 रुपये को रख करके जब पूजा पाठ किया जाता है तो बदले में 1 करोड़ रुपए जो है वो मिलता है या बरसता है, जैसा ये बताते थे। और ये ग्रामीण जो ग्रामीण जो वर्ग था, जो खेती किसानी वर्ग था, उनको झांसा देता था।
मणिपुर थाना इलाके के रहने वाले फरियादी जगसाई राजवाड़े को गैंग के मास्टरमाइंड सुखदेव साहू ने कॉल करके फंसाया था, ये कहकर कि वो 1 करोड़ रुपए की बारिश कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त भी थी। शर्त थी 8,51,000 रुपए फरियादी को पूजा में रखना जरूरी है। यानी मुनाफा कितना होगा ये समझ सकते हैं। इस माया जाल में फरियादी फंस गया। ठग गैंग फरियादी के घर गई, प्रसाद के नाम पर कुछ ऐसा खिलाया जिससे फरियादी बेहोश हो गया और नटवर लाल फरार। इसकी जो जान पहचान हुई थी वो बेसिकली ये पहले मजदूरी के बहाने इन लोगों ने जान पहचान किया था और ये जो था इसको बताया गया कि इतना पैसा दोगे 8,50,000 रुपये जब इकट्ठा होगा, उसके बाद में जब हम पूजा पाठ करेंगे, एक विशेष रीति से विशेष धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को 1 करोड़ रुपये जो है वो मिलेगा। प्रार्थी जो है इसी झांसे में आ गया और झांसे में आने के बाद अपने जो मेहनत की कमाई 8,50,000 रुपये थी उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में तंत्र मंत्र के द्वारा जो उसको नशीला पदार्थ खिला करके बेहोश कर दिए और बेहोश करने के बाद उसका पूरा पैसा जो था ये लोग ले करके चले गए। गिरोह में रायपुर और रायगढ़ के आरोपी शामिल हैं। हैरान करने वाली बात ये थी कि इनके पास से नकली नोट, नकली सोने के बिस्किट मिले हैं। क्या मालामाल की शॉर्टकट में नकली सोना और नकली नोट भी दिए जाते थे? नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। 1,95,105 रुपये जो है वो नगद, एक स्विफ्ट कार जो कि घटना में प्रयुक्त थी वो जब्त की गई है। 11 नग मोबाइल जब्त किया गया है। करीबन 22,50,000 रुपये का जो जाली नोट था वो जो कि झांसा देते थे तंत्र मंत्र के द्वारा सामने में रखते थे वो जब्त किया गया है। एक नोट गिनने की मशीन, एक कलर प्रिंटर, स्कैनर और सोने का जो नकली बिस्कुट ये करीबन 80 नग। मूलतः ये जो था ये लोहे का बने रहता था और इसमें जो है वो सोने की पॉलिश करते थे। अब गिरोह की कुंडली खंगाली जा रही है। अगर ऐसा कोई कॉल आपके पास आए तो जरा होशियार रहिए। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं।